नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त आप गूंज देख रहे हैं। 4:50 हो रहे हैं। 40 साल बाद एक बार फिर से तिरंगा अंतरिक्ष में लहरा गया है, क्योंकि भारत के लाल शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुके हैं। बधाई भारत, बधाई हिंदुस्तान। मंगलवार को दोपहर 12 बजे कैनेडी स्पेस सेंटर से शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एक स्पेशल स्पेस एयरक्राफ्ट रवाना हुआ, जो कुछ ही देर पहले आईएसएस पहुंच चुका है। शुभांशु अगले 14 दिन तक आईएसएस में रहेंगे। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु आईएसएस जाने वाले दूसरे भारतीय नागरिक बन गए हैं। 24 नवंबर 2024, वो देखिए आज की तारीख, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है और ये तारीख बताती है कि हिंदुस्तान रुकने वाला नहीं है। हिंदुस्तान अपने कदम लगातार आगे बढ़ाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ाएगा, ताकि भारत का परचम लहराता रहे। तो आप सभी को बधाई। और इसी के साथ अब शुरू करते हैं गूंज। अभी कुछ सेकंड पहले मैंने एक तारीख आपके सामने रखी थी। वो तारीख आज इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस उस तारीख से निकल नहीं पा रही है। 24 नवंबर 2024 ये वो तारीख है जब महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजे आए थे। आज 26 जून 2025 है, यानी सीधे सीधे 7 महीने 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को महाराष्ट्र के नतीजे आज भी कबूल नहीं है। इन 7 महीनों में करीब 70 बार राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेताओं ने महाराष्ट्र की हार की वजह कभी लोकसभा और विधानसभा के बीच बढ़े वोटर्स की गिनती को बताया, कभी 6 बजे के बाद अचानक बढ़े वोट प्रतिशत को बताया, कभी मतगणना के दौरान धांधली को बताया, कभी मशीन यानी ईवीएम को हार की वजह बता दिया। और इन सब के बाद आज कांग्रेस की एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स वाली एक कमिटी, जिसे शॉर्ट में ईगल कहते हैं, EAGLE, ईगल, उसने चुनाव आयोग के सचिव को एक पत्र लिखा और वो पत्र आपके सामने, उसकी कॉपी। इस पत्र के दूसरे पन्ने के आखिरी पैराग्राफ में, मतलब ये वो पत्र है जो मेरे पास में भी है, तो आखिरी पन्ने के आखिरी पैराग्राफ में बोल्ड करके चुनाव आयोग से एक मांग की गई है। चुनाव आयोग से महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी, हरियाणा और महाराष्ट्र के मतदान के दिन की वीडियोग्राफी 1 हफ्ते के अंदर मांगी है। और यह भी कहा है कि राहुल गांधी को जो बुलाया गया था, राहुल गांधी तो गए नहीं। चुनाव आयोग ने कहा आप आइए, हम आपसे बात करते हैं, आपकी जो भी शंकाएं हम दूर करते हैं। राहुल गांधी नहीं पहुंचे, लेकिन जब उनको पहुंचना था उसके कुछ दिनों के बाद ये लेटर पहुंचता है चुनाव आयोग, और इस लेटर के आखिरी पन्ने के उस आखिरी पैराग्राफ में वो कहते हैं भाई हमको तो आप ऐसा है कि पूरी वीडियोग्राफी बताइए, ताकि हम आपके साथ ये पूरी लिखा पढ़ी करने के बाद बातचीत कर सकें। जैसे ही ये पत्र कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, चुनाव आयोग के हमारे सूत्र जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि चुनाव आयोग भी एक्टिव हुआ। इस खत को पूरा परखा गया। चुनाव आयोग ने इस पत्र का जवाब देते हुए कहा, सूत्रों के मुताबिक, कि जो पत्र कांग्रेस के ईगल ग्रुप की तरफ से लिखा गया है उस पर किसी नेता के हस्ताक्षर नहीं है। बात तो सही है, किसी नेता के हस्ताक्षर इस पत्र पर नहीं है। मतदाता सूची की PDF फॉर्मेट की कॉपी कांग्रेस के अधिकृत प्रतिनिधियों को हमेशा दी गई है, जो मतदाता सूची मांग रहे हैं ना। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि जब तक विपक्ष के नेता या कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं होता, चुनाव आयोग को कैसे मालूम चलेगा कि उनकी वास्तविक मांग क्या है और उन्हें इसकी आवश्यकता क्यों है। गोपनीयता के अधिकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक चुनाव आयोग जवाब देगा जब पत्र उन्हें रिसीव होगा। कुल मिलाकर सूत्रों का दावा है कि चुनाव आयोग नियमों के हिसाब से ही कांग्रेस की मांगों को पूरा करे। कांग्रेस ने हिसाब से नहीं, ये सोशल मीडिया पर एक लेटर जरूर पोस्ट किया गया है, लेकिन हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें ऐसा कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ है जिसके ऊपर सिग्नेटरीज के सिग्नेचर हो।
अब ये तो कांग्रेस सवाल जो कर रही है, चुनाव आयोग को जो जवाब देना है उसका प्रोसेस ये एक तो पार्टी जानती है और एक चुनाव आयोग जानता है, लेकिन आपके और हमारे मन में भी तो कुछ सवाल है ना। वो ये कि आखिर कांग्रेस महाराष्ट्र के नतीजों को मानने को तैयार क्यों नहीं हो रही है? क्यों कांग्रेस को महाराष्ट्र की हार 7 महीने से ऐसा परेशान कर रही है? हमने ये पता लगाने की कोशिश की, कुछ तो है, ऐसी क्या बात है? तो हमने सोर्सेस से बात की, सूत्रों से बातचीत में पता चला कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आए थे उसके बाद कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट थी, विश्वास में थी कि महाराष्ट्र में उसका जीतना तय है। विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को विधानसभा की 288 में से 153 सीटों पर बढ़त मिली थी और महाराष्ट्र में बहुमत पर आंकड़ा क्या है? 145। बढ़त कितने पे मिल रही थी? 153 पर कांग्रेस को, है ना। तो राहुल गांधी को लगता था कि संविधान खतरे में वाला नैरेटिव बहुत शानदार चल रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर कहीं होगा तो वो महाराष्ट्र में होगा, सूत्र कह रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का सामाजिक समीकरण राहुल गांधी के नैरेटिव में फिट बैठ रहा था। महाराष्ट्र में 59% SC, ST और OBC वर्ग के वोटर्स हैं। महाराष्ट्र सामाजिक चेतना का सबसे बड़ा योद्धा बाबा साहेब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, उनकी कर्मभूमि रहा है महाराष्ट्र। और यही वो समीकरण थे, यही वो सोच थी जिस पर कांग्रेस को पूर्ण भरोसा था, विश्वास था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला नैरेटिव है अगर ये लोकसभा में चल गया तो महाराष्ट्र में तो पक्का चलेगा। और यही वो आत्मविश्वास था जो एक कदम बढ़ते ही अति आत्मविश्वास में बदल गया। लेकिन नतीजे ने कुछ और ही साबित कर दिया। नतीजों ने इसे सिर्फ कोरा सपना साबित कर दिया। सही कहूं तो जिस बढ़े हुए वोटर और अचानक बढ़े हुए वोट प्रतिशत के दम पर कांग्रेस सपने और हकीकत के बीच फंसी हुई है ना, उसमें एक पर मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मैं बीते कल की बात कर रही हूं, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी इसी बात को लेकर के 5 बजे के बाद बहुत ज्यादा वोट बढ़ गए हैं, जो गलत है, और इसीलिए चुनाव नतीजे रद्द हो जाने चाहिए। पता है आपको हाईकोर्ट की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 5 बजे के बाद ही वोट प्रतिशत बढ़ा है और बढ़े वोट प्रतिशत ने वोट डाला है। इसीलिए पूरे चुनाव को रद्द करने की मांग वाली याचिका बीते कल खारिज की गई। विपक्ष का दूसरा लॉजिक यह है कि लोकसभा और विधानसभा के बीच 72 लाख नए वोटर्स जुड़े हैं। कैसे भाई, कैसे जुड़ गए? इसका जवाब जो है वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हमने खंगाला और वो भी हमारे पास हैं आंकड़े, एक एक करके सब लेकर आई हूं मैं, जिसमें साफ पता चलता है कि महाराष्ट्र लोकसभा और विधानसभा के बीच 39,36,000 के करीब नए वोटर्स जुड़े हैं। हां, जो महाराष्ट्र में 2009 से लेकर बढ़े वोटरों के पैटर्न जैसा ही, इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं है, बहुत बड़ा जंप नहीं है। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल, देखिए बीजेपी लगातार इस मसले को लेकर हमलावर हो रही है। वो कह रही है आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस 7 महीने बाद भी महाराष्ट्र की हार के हैंगओवर से नहीं उबर पा रही है, और यही बिहार में भी देखने को मिलेगा। तो क्या जो कांग्रेस कह रही है वो सही, या बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो सही? शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं मैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको दिखाई दे रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। और देखिए हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट से शाइना एनसी भी जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट से आनंद दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस के पुराने नेता रहे वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शहजाद पूनावाला मैं आपसे कर रही हूं। 40 सेकंड आपके, और 40 सेकंड इनफैक्ट सारे के सारे इस वक्त जो स्पोक्सपर्सन हैं और प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, उनके हैं। 40 सेकंड में शहजाद पूनावाला, कांग्रेस नहीं थम रही है, वो ये कह रही है आप लोग चुनाव जीतते हैं बढ़े हुए वोट प्रतिशत की वजह से, बसें भर भर के आप शायद वोटर्स पहुंचा देते हैं, फिर कुछ घपला घोटालेबाजी होती है और फिर
महाराष्ट्र जैसे रिजल्ट सामने आते हैं? आपका जवाब। देखिए, ये ईगल नहीं, ये वल्चर प्रवृत्ति इसको कहते हैं। और ईसीआई इलेक्शन कमीशन बहाना है, अपने परिवार को बिहार में हार से बचाना है। इसीलिए ईसीआई और महाराष्ट्र की देवतुल्य जनता पर निशाना है, मराठी लोगों को गाली देना। देखिए ना, राहुल गांधी हिमाचल में चुनाव जीते, कोई समस्या नहीं, कर्नाटका में जीते, कोई समस्या नहीं, तेलंगाना में बिल्कुल ठीक, पर महाराष्ट्र की जनता को ये बार बार गालियां दे रहे हैं। और मैं कल ही की बात करना चाहता हूं, कल हाईकोर्ट ने तय कर दिया जी, हाईकोर्ट ने तो बोला कि मैं कॉस्ट इंपोज कर दूंगा। अच्छा, इनको किस बात पर भरोसा? ये ईवीएम चिल्लाते थे, ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब जीतो तो ईवीएम ठीक और जब हारो तो ईवीएम खराब। ऐसे नहीं चलता, ईवीएम की बात मानते हैं क्या? ओमर अब्दुल्ला तक ने कह दिया कि ये कंडीशनल कमिटमेंट टू अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा। पर पता है क्या है रूबिका, सवाल 24 नवंबर का नहीं, सवाल 25 जून का है रूबिका। 25 जून को जो संविधान के साथ मैच फिक्सिंग की, उस इमरजेंसी पर कुछ नहीं बोलना है। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता को गाली देकर राहुल गांधी बदला ले रहे हैं कि इमरजेंसी पर सवाल क्यों उठा रहे हो। यह राहुल गांधी का महाराष्ट्र की जनता के प्रति विद्वेष है। नहीं, लेकिन खाली 25 जून को ये तो लगातार सवाल उठा रहे हैं, जब से नतीजा है तब से सवाल उठा रहे हैं। लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा, वरुण पुरोहित जी 40 सेकंड में इस बात का जवाब दे दीजिए। अरे मानते क्यों नहीं है कि लोग आपको नहीं चुन रहे हैं, लोग नहीं दे रहे हैं वोट? अब उसमें ईवीएम खराब, चुनाव आयोग खराब, मीडिया खराब, कब तक अरे अपने गिरेबान में झांक लीजिए ना, क्यों जनता आपको वोट नहीं दे रही है? रूबिका जी, शुरुआत में आपने कहा भारत रुकेगा नहीं, वो स्पेसशिप की बात करी, उस शुक्ला जी की बात करी, वो गए हैं स्पेस में। उसका आज मैं उससे आपको बधाई देता हूँ, पूरे देश भी आज खुशनुमा है। नेहरू जी का, इंदिरा जी का जो विजन था सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है इतने साल बाद भी। जो उन्होंने एक विजन अपना देश के लिए रखा था, जिस विजन को ये क्रिटिसाइज करते रहते थे, बार बार इमरजेंसी करते हैं। भाई इमरजेंसी में आम आदमी तो बड़ा खुश था। मेरे ख्याल से आधे आदमी जो पैदा नहीं होंगे उनको नहीं पता, मुझे पता है। गुंडागर्दी होती थी नहीं, बीच में रोड नहीं चल गए, साइड में लोग चलते थे और बड़ा आराम था। हाँ, पॉलिटिकल लोगों को पकड़ा गया था, जो आरएसएस के कुछ लोगों को पकड़ा गया था, वो भी कबड्डी खेलते थे, मक्खन की टिक्कियां उनको मिलती। तो जिनको नहीं पता, इसलिए बार बार इंदिरा जी के खिलाफ बोलना है, बस एक एक रट रखा है। आप किसी तानाशाही मुल्क में चले जाइए ना, जहाँ तानाशाही हो रही है, वो किंग जोंग उन बुला रहे हैं आपको, वहाँ चले जाइए। किसने रोका है? वहाँ भी आपको एक जैसे हेयर कट करने को मिलेंगे, है ना? आप जो वो खाता है वो आपको खाने को मिलेगा। आप इतना ही आपको ये वाला डिसिप्लिन थोपा गया, डिसिप्लिन। तो तालिबान भी कोई बुरा है क्या? ये किंग जोंग उन बुरा है क्या? गजब करते हैं आप लोग। अपने लीडर्स को बचाने के चक्कर में आप कुछ भी करे चले जाते हैं, और फिर आज कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नहीं, गजब हत्यारी सोच है सर ये। अब आपने 40 सेकंड बोलने नहीं दे रहे हो। 40 सेकंड मैं क्या करूं बताओ? आप कौन कर रहा है लोकतंत्र की हत्या? बताओ। आपने 40 सेकंड मुझे पूरा बोलने नहीं दिया। अरे आप लोकतांत्रिक बात तो कीजिए, आप तो तानाशाही वाली बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि रूबिका लियाकत आपको लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत जो है बात रखने का मौका दे कि इमरजेंसी बहुत अच्छी थी, हम बड़े खुश थे, तो 2 साल बाद काहे हटा दी? फिर इमरजेंसी लगाए रखते ना। नहीं, ये आ गए ना, आपका आंसर आ गया इसी में ही। 19 महीने बाद हटाई, चुनाव कराए, चुनाव हारी। अगर उनकी लोक तानाशाही प्रवृत्ति होती तो चुनाव क्यों कराती? क्या करते कोई इस समय? आज जो प्रवृत्ति उस समय हो रखी है, वरुण जी आप ऑल राइट, मैं दे रही हूँ जो वो वादा किया था। अब 30 सेकंड दे रही हूँ, बीच में रोक दिया था ना आपको। 30 सेकंड, चलिए बात फिनिश कीजिए अपनी। इलेक्शन कमीशन जो है एक संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस संस्था है। उसकी लोकतंत्र में जिम्मेदारी है पारदर्शिता की, निष्पक्षता की, विश्वसनीयता की। जब ये आधार होते हैं लोकतंत्र के, अगर इसमें कोई प्रश्न उठाता है, खास तौर से विपक्ष का नेता वो प्रश्न उठा रहे हैं, तो उसको वेटेज देनी चाहिए और उसका क्लैरिफिकेशन उनको देना चाहिए। वो आके मिलेंगे। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है। मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र में आप संसद को चलाइए और इस पे फुल डिस्कशन करिए। आप क्यों 10-10 दिन पार्लियामेंट वैसे भी नहीं बुलाते हो, फिर भागते हो आप पूरे दिन। नेता श्री राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी जी को चुनाव आयोग ने बुलाया था, प्रभु आप ही तो नहीं पहुंचे ना। शाइना एनसी सुन लिया ना वरुण जी क्या कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है भाई, सवाल उठा दिया तो जवाब देने के लिए बुलाएं। शाइना जी, राहुल गांधी ने कहा कि वोट थेफ्ट, और उन्होंने पब्लिक में ये कहा इलेक्शन कमीशन जो है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि गवर्नमेंट पपेट है। अभी रूबिका जी मुझे जवाब देने दीजिए। सर्वप्रथम इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? वोटर्स को बढ़ाना, वोटिंग लिस्ट में देखना कि युवा हो, जो बुजुर्ग है, जो गरीब है, सभी को एनरोल करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आके वोट करें।
जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है इनको आपत्ति है, गवर्नमेंट पपेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं कि वोट थेफ्ट। मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ से आप डेटा मांग सकते हैं 7 महीने बाद? जब आपकी जीत होती है लोकसभा इलेक्शन में तो वो जनता का जनादेश, जब आपकी हार होती है विधानसभा के इलेक्शंस में तब आप बोलते हैं कि देखिए ये है, फुटेज चाहिए। हाँ, फुटेज मिलेगा, लेकिन क्या 7 महीने बाद आप ये सब चीजों की याददाश्त आपकी खो बैठे हैं क्या, कि 7 महीने बाद आप बोलते हैं कि फुटेज चाहिए, पोलिंग स्टेशंस पे फुटेज चाहिए? इलेक्शन कमीशन ने हमेशा कहा कि कोई रिगिंग नहीं, एलिगेशंस जो बेबुनियाद है। कांग्रेस पार्टी को लीगल रूट लेना चाहिए था जो उनको लगे। उन्होंने क्या कभी भी लीगल रूट लिया? कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने काम नहीं किए, लेकिन आपने आपका काम किया क्या? जैसे बेबुनियादी आरोप लगाना, कोई लीगल रिकॉर्ड्स न लेना। और हमें गर्व है कि 31 लाख हो या 40 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स एनरोल हुए हैं महाराष्ट्र में। हरियाणा के इलेक्शंस में भी आपको आपत्ति होती है, और ये आपत्ति रूबिका जी अभी हो रही है क्योंकि बिहार इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब जनता वापस उनको देगी। मतलब आपको लग रहा है बिहार का डर अभी से कांग्रेस को सता रहा है। आनंद दुबे जी भी यहाँ पर हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी। अनुराग जी आपके पास आऊंगे, और चूंकि महाराष्ट्र का मसला है, पहले शिवसेना उद्धव गुट के आनंद दुबे जी। आनंद जी, ये पूरा मसला देवेंद्र फडणवीस की उस सीट को नागपुर साउथ वेस्ट को लेकर उठाता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहा गया कि 34,829 वोटर्स कैसे बढ़ गए। फिर सर हमने थोड़ी लिस्ट निकाली। मुमरा में जितेंद्र अवार्ड जीते हैं, ये एनसीपी के हैं, शरद पवार गुट के। यहां 41,000 वोटर्स बढ़े सर। मलाड पश्चिम सलाम शेख जीते, कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं वो, और 20,000 वोटर्स यहां बढ़े। वडगांव शेरी में बापू साहेब पठारे, ये एनसीपी शरद पवार, 35,844 वोट यहां भी बढ़े। कौन जीता? एनसीपी के। कांग्रेस के नितिन राउत नागपुर उत्तर से जीत जाते हैं, यहां भी 23,000 वोटर्स बढ़े। 23,000 वोटर्स नागपुर पश्चिम में भी बढ़ते हैं। जीतता कौन है? कांग्रेस के विकास ठाकरे। वाह भाई। 15,000 वोटर्स सर लातूर शहर में बढ़ जाते हैं। जीतता कौन है? कांग्रेस के अमित देशमुख। वेरी इंटरेस्टिंग। 10,400 वोट बढ़ जाते हैं करजत जामखेड़ में। जीतता कौन है? एनसीपी शरद पवार गुट के रोहित पवार। अरे ये कैसे हो सकता है? 11,707 वोटर्स बढ़ जाते हैं कहां पर? तासगांव कावठे महाकाल में। यहां कौन जीता? यहां भी रोहित पाटिल एनसीपी एसपी के जीत जाते हैं। आनंद दुबे जी, कैसे हो सकता है ये? रूबिका जी नमस्ते। कई बार इमरजेंसी का जिक्र हुआ तो एक छोटा सा शेर पढ़ूंगा कि जिन्होंने देश को दे दिया सबसे बड़ा जुमला, संविधान की शक्ति पर कर दिया हमला, ये हमें आज ज्ञान दे रहे हैं इमरजेंसी पर। पुष्प देने का वादा किया था, दे दिया खाली गमला। तो एक बात नहीं समझ में आती कि अगर हम लोकतंत्र में हैं, हम संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत रहते हुए क्या अपना विरोध नहीं दर्ज करा सकते? क्या हम सवाल नहीं पूछ सकते? क्या ये हमें जवाब नहीं देंगे? राहुल गांधी जी देश के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो सवाल उठाते हैं चुनाव आयोग के ऊपर और जवाब देते हैं देवेंद्र फडणवीस जी। कहते हैं झूठ बोले कौवा काटे। मतलब आपने तय कर दिया कि कौन झूठा है, कौवा किसको काटेगा। हम भी तय कर सकते हैं कि हमने जिसे हंस समझा था वो तो कौवे से भी बुरा निकला, क्योंकि हमने तो टीएन सेशन साहब को देखा है, लेकिन आज के ज्ञानेश कुमार जी को भी हम देख रहे हैं। हमने टीएन सेशन साहब का काम सुना है, देखा है कि प्रधानमंत्री जी के स्तर के व्यक्ति को भी वो एक बार फटकार लगा सकते थे, उस लेवल का उनका कद होता था। आज का चुनाव आयोग कहता है कि शरद पवार जी नकली राष्ट्रवादी के नेता हैं। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की जो पार्टी शिवसेना है वो नकली है, और ये कल के 2 साल पहले आए एकनाथ शिंदे की असली है। तो ये जो चुनाव आयोग है, अगर इस पर बार बार प्रश्न चिन्ह उठता है, जैसे ईडी और सीबीआई पर, इनकम टैक्स पर उठता है, तो बीजेपी के लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनके अधीन हुई संस्थाएं हैं। तो अगर आनंद दुबे या अनुराग भदौरिया जी अगर प्रश्न उठाएंगे तो उन्हें पीड़ा होना स्वाभाविक है। हमारे भाई शहजाद भाई बैठे हैं, उनका मन मचल रहा होगा मुझे क्या क्या कहने के लिए, भी कहेंगे भी। लेकिन मेरे भाई
जो कहना है, दोनों जो स्क्रीन पर। करना है, देश को नुकसान ना हो, इतना ध्यान रखना है। हमारी रूबिका जी हैं, संरक्षण देंगी विपक्ष को, ये हमें भरोसा है। लेकिन हम सवाल पूछेंगे 1000 बार भी, अगर हाई कोर्ट की याचिका में पहले हम आनंद खारिज जी होंगे, आप तो पहले क्या सवाल आनंद जी पूछना बंद पहले कर दें? आनंद जी गमले में से फूल निकाल कर मैं आपको दे रही हूँ और गमला शहजाद पूनावाला को दे रही हूँ। शहजाद पूनावाला, आप उस गमले में काउंटर दीजिए भाई। अब क्योंकि आनंद जी ने अपनी कविता सुनाई है तो मैं उसमें 2 पंक्तियां जोड़ देता हूं कि महाराष्ट्र में हुआ फ्रॉड और हिमाचल में चुनाव आयोग संभला। महाराष्ट्र की जनता पर नहीं बर्दाश्त करेगी बीजेपी ऐसा कुकर्म वाला हमला। हम ये हमला महाराष्ट्र की जनता पर नहीं स्वीकारेंगे। अभी आनंद जी मुस्कुरा कर जब आपने बताया कि फडणवीस जी की सीट में 8% वोट बढ़ा और अगल बगल की सीटों में 10-15% वोट बढ़ा और वहां पर कांग्रेस एनसीपी शरद पवार जीती, कोई जवाब नहीं है। चलिए आनंद जी, मैं 3 बिंदु और जोड़ देता हूं। पहले तो जवाब दूंगा, हमारे आदरणीय 40 सेकंड ही था, महापुरुष इसलिए राहुल जवाब गांधी दूंगा, जी। मुझे भी हाँ, मौका प्लीज दें। अपने समय पर रूबिका, दिस इज नॉट राइट। हाँ। अपने समय पर, मैं रूबिका मैंने एक भी बार इंटरप्ट नहीं हाँ। किया। रूबिका, सवाल नंबर 1 महापुरुष से। ये महापुरुष राहुल गांधी ने कहा था पहले कि 1 करोड़ वोटर जुड़े हैं महाराष्ट्र में, फिर उन्होंने संशोधन किया और बोला 70 लाख जुड़े हैं, फिर संशोधन किया और 39 लाख 40 लाख बताया। महापुरुष बताए कितना बड़ा है, पहले तो वो बताएं। फिर महापुरुष ने बोला कि 5 बजे के बाद जो वोटिंग बढ़ी है 6-7% वोटिंग कैसे बढ़ गई, तो 6-7% तो बहुत स्टेट्स में बढ़ी है, महाराष्ट्र में भी पहले बढ़ी है, पर महाराष्ट्र में 6 बजे तक की वोटिंग चलती है और उसी को महाराष्ट्र की हाईकोर्ट, मुंबई की हाईकोर्ट ने डिसमिस किया। पॉइंट नंबर 3, आपके वहां पर 23,000 बीएलए है। जब वोटर फ्रॉड बढ़ाए जा रहे थे तो आपके बीएलए क्या वहां पे क्या करके बैठे हुए थे? कितनी शिकायत आई? 89, 9 करोड़ वोटर्स में 89 शिकायत और एक अपील भी नहीं। चौथी बात, 288 एमएलए में से कितने लोग केस, लास्ट 5 सेकंड रूबिका जी, 5 और सेकंड। अभी मैं लास्ट अभी जो दुबे जी ने कहा है, सेशन का उन्होंने हवाला दिया। रूबिका, आपको पता है टीएन सेशन ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। टीएन सेशन कांग्रेस से चुनाव लड़ गए थे, एमएस गिल भी कांग्रेस से चुनाव लड़ गए थे, मंत्री बने थे। तो आनंद जी, आज तो मल्टी मेंबर ईसी जो लॉ से अपॉइंटेड है, आप बता दो एक चीफ जस्टिस, एक इलेक्शन कमिश्नर स्टेट का जिसमें कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसका अपॉइंटमेंट में शामिल होता है। आप एक एग्जांपल दे दो। ओके। और महाराष्ट्र की जनता पर यह हमला राहुल गांधी का नहीं शहजाद सहेंगे। पूनावाला ने कुछ बिंदु गिना दिए हैं सर। 5 सेकंड आपने मांगे, मैं 5 सेकंड, फिर अनुराग जी नाराज हो जाएंगे। हाँ रूबिका जी, हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सेवा करने आते हैं। अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी जिसने देश की सेवा की हो, वो अपनी सेवा के बाद क्या राजनीति में आकर चुनाव नहीं लड़ सकता? ये कौन सा उदाहरण हुआ? और अभी आप उदाहरण दे रही थी कि सैकड़ों नेता चुनाव का वोट बढ़ने से जीत गए। बिल्कुल जीत सकते हैं, लेकिन क्या एक नेता भी उस बढ़े हुए चुनाव के वोटिंग को नकली ढंग से अगर जीत जाए तो क्या आप उसको जस्टिफाई करेंगी? नहीं करेंगी। सही है, गलत सही, गलत तो अगर देवेंद्र जी की कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर राहुल जी ने सवाल उठाए हैं तो उसकी जांच क्या नहीं करनी चाहिए? डिसाइड होता है कि ये नकली वाला जीता और ये असली वाला जीता है? मतलब दुबे जी की पार्टी वाला असली है Yes, और शाइना एनसी की पार्टी वाला नकली जीता है। Yes. शहजाद पूनावाला की पार्टी बस, लोकसभा यही आप बहुत जीते perfect असली आपने। है, विधानसभा शाइना एनसी और शहजाद पूनावाला जीते नकली है। बहुत सही जवाब, सही जवाब। लेकिन ये तय कौन करेगा जानती हैं आप? अरे आनंद चुनाव जी। आयोग। चुनाव आयोग जब समय देगा, जब चुनाव आयोग समय देगा, परीक्षण करेगा, जांच करेगा, ये न कह दे आनंद फानंद में कि एकनाथ शिंदे असली शिवसेना के नेता हैं और आदरणीय अजीत पवार असली राष्ट्रवादी के नेता हैं। आनंद जी, आप बगैर पढ़े लिखे नहीं बैठते हैं ना? अरे अगर हम पीछे अटकते, मैं ये मानकर चल रही हूँ, आप बगैर पढ़े लिखे नहीं बैठते हैं। तो लाल राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने इसी मसले पर बुलाया कि नहीं बुलाया? जब बुलाते हैं तब आप लोग गायब हो जाते हैं। जाइए ना, जाइए, आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए ना चुनाव आयोग के। क्यों नहीं जा रहे हैं आप? Why are you guys not going? अरे कमाल करते हैं, कमाल। हम सवाल उनसे पूछते हैं, बीजेपी जवाब देने लगती है, शहजाद भाई की पूरी टीम आ जाती है। हम यही नहीं समझते कि चुनाव आयोग ने बीजेपी कब ज्वाइन कर लिया, यही नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, ऑलराइट। शाइना एनसी भी जवाब देना चाह रही है। शहजाद पूनावाला, प्लीज आप दोनों से समय मुझे लेना होगा। अनुराग भदौरिया भी, बस शाइना जी जस्ट 30 seconds 40 seconds एंड देन आई विल कम बैक। रूबिका जी 120 लड़ी थी, उबाटा सेना जीत के आए 20 सीट पे। हम जहां शिंदे सेना 80 सीट पे लड़ के 60 सीट पे जीत के आए,
78% स्ट्राइक रेट। आप अरे हमें कमाल, बता इसी रहे पर हैं आज पूरी 80 बहस नकली के बारे है, में। इसी सच्चाई जो और झूठाई पे तो विधायक पूरी साथ में बहस हो जब रही है, हिंदू कैसे हृदय जीते सम्राट हैं, आदरणीय क्या बाला धांधली साहेब की है ठाकरे आपने, के उसी पे विचारधारा आज को की आप बहस है ठुकराएं। और आप बोल अब रही हैं बड़ी कि बड़ी आपने बातें बहुत यहाँ कर महान रही काम है। किया है। और देखिए कैसे हो सकता रिगिंग है, के जो ये कैसे हो एलिगेशंस सकता जो है? बेबुनियाद आप या तो महान हो सकते जहां हैं और कांग्रेस या तो पार्टी फिर ने आप एंटी कुछ और ही हो सकते डेमोक्रेटिक बयान लगातार दिया। इलेक्शन कमीशन ने स्वयं रिजेक्ट किया है ये कांग्रेस के रिगिंग क्लेम्स। उन्होंने कहा कि ये एक लॉफुल इलेक्शन था और राहुल गांधी को इनवाइट किया है डिस्कस करने के लिए। क्यों नहीं गए आप इलेक्शन कमीशन चर्चा करने? आप फुटेज चाहते हो कॉम्प्रोमाइज वोटर प्राइवेसी सिक्योरिटी को लेके। सभी चीज पब्लिक डोमेन में है, लेकिन 7 महीने बाद बाइपोल के रिजल्ट्स देखिए। बाइपोल के रिजल्ट्स में हम लोग की जीत नहीं हुई। ओके शाइना जी, गुजरात देखे, पंजाब देखे, केरला, वेस्ट अरे वो बंगाल, वही हमने बात तो आ जाती है स्वीकार किया जो ना। शहजाद पूनावाला ये अभी कह रहे थे constituencies- कि जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। अभी आनंद दुबे जी ने कह दिया, अनुराग भदौरिया जी, ये क्या बात हुई सर कि हम जीते तो सब बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, और हम हार गए तो भाई तुम्हें भी चैन से जीतने का मजा नहीं लेने देंगे। अच्छा, मुझे बोलने दीजिएगा, बहुत देर बाद आए हैं। देखिए रूबिका जी, आपकी एक अच्छी आदत है कि आप विपक्ष पे बहुत रिसर्च करती हैं। थोड़ा बहुत अगर विपक्ष की सीटों पे इतना रिसर्च आप कर लेती हैं, सत्ता पक्ष की सीटों पे थोड़ा रिसर्च कर लेते। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता परिवार की बात कर रहे थे, ईवीएम की बात कर रहे थे और 25 जून 1975 की बात कर रहे थे, तो आपको परिवार जब बात कर रहे थे टोकना चाहिए था ना। देश में परिवार होना कोई गुनाह नहीं होता है। हम तो कभी सवाल नहीं उठाते कि सिंधिया परिवार पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनसीपी परिवारवादी पार्टी के साथ सरकार बना के चलते हैं, पीडीपी के साथ, टीडीपी के साथ, पासवान जी के साथ, कितने लोगों के साथ, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश से लेके बिहार में पूरा परिवारवाद की लोगों को टिकट देते। लेकिन हम तो सवाल नहीं उठाते। हम सवाल किस पे करेंगे? हम सवाल पूछेंगे बेरोजगारी पे, महंगाई पे, समाज में जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी करेगी उस पे करेंगे। ये परिवारवाद की बात करके परिवारवाद के ऊपर ये सिर्फ एक आज के टॉपिक, क्योंकि उन्होंने उठाया था इसलिए बोल रहा हूं। तब आपने नहीं पूछा था कि आज का टॉपिक परिवारवाद नहीं है, तब आप मुझसे पूछेंगे। ये दिक्कत है। ईवीएम का उन्होंने सवाल उठाया, आज भी मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में जीते थे तभी हम ईवीएम पे सवाल उठा चुकी है, तो 25 जून को मत लेकर आइए। ये बात तो आपने सुनी नहीं, आपके दोनों कान बंद हो जाते हैं। अरे आप रुकिए ना भाई, तो मुझे मैं जवाब दे तो रहा हूं। सीधा आरोप मुझ पे शुरू किया है तो मैं जवाब तो दूंगी ना। रूबिका जी, आप चुनाव आयोग पर बोलिए। नहीं है, अरे वो जब बोल रहे थे तब नहीं, उन्होंने बोलूंगा चुनाव आयोग पे, लेकिन उन्होंने परिवारवाद पे बोला, ईवीएम पे बोला, 1975 का ही बोला, तो इसलिए मैं सुना रहा हूं। और सुनाना मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता पक्ष कुछ बोल के नहीं निकल जाएगा। क्या हमने तो इमरजेंसी का विरोध किया था, जेल भी गए थे समाजवादी नेता लोग। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज अघोषित इमरजेंसी नहीं है? क्या इस पार्लियामेंट के अंदर में 140 सांसदों को आप निलंबित करके बिल पास करेंगे तो क्या इसको आप नहीं बोलेंगे अघोषित इमरजेंसी? क्या यहाँ किसान का आंदोलन करेगा, धरने पे बैठेगा, किसान को आप के लिए काला कानून पास कर देंगे, किसानों की मौतें होंगी, कील काटी बिछा देंगे, तो क्या आप नहीं बोलेंगे इसको अघोषित इमरजेंसी? मणिपुर जलता रहेगा, कोई ध्यान नहीं देगा। तो अब मैं आपको ये याद दिला रहा था। सवाल ये है, अब आप इस पे आ जाइए चुनाव आयोग पे। जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, मुख्य चुनाव आयोग को जब यहाँ पे समिति बनी थी तो चीफ जस्टिस को क्यों बाहर कर दिया गया कमेटी से? रखना चाहिए ना चीफ जस्टिस साहब को। भारतीय जनता पार्टी को तो जोर से रखना चाहिए था, निष्पक्षता रहती, चीफ जस्टिस साहब भी होते कमेटी में, क्या दिक्कत थी? और मुझे एक बात समझ नहीं आई, 2 घंटे में 8% वोट कैसे पड़ जाता है? जब 5 बजे 55.22% होता है और 2 घंटे में 66-66% वोट पड़ जाता है, तो इसे सवाल तो पूछा जाएगा ना। और एक वोट कास्ट करने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, तो 2 घंटे में 76 लाख वोट कैसे कास्ट हो गए, ये भी तो पूछा जाएगा ना। और जवाब इसको देना चाहिए सरकार, यहाँ चुनाव आयोग को। और लगातार चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुदरकी में उठा, जिस तरह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता है, हम चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखते रहते हैं, कितना जवाब मिलता है भाई, कितनी कार्रवाई होती है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। एक तो आप लोगों ने जो नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है ना अनुराग भदौरिया जी, उसमें ये जो लोग भी जो डाल देते हैं, कभी वो ये बड़े सारे यूट्यूबर्स घूम रहे हैं, वो भी बड़े बड़े ऐसे। अच्छा, क्या गलत है इसमें बता दीजिए। मुझे पता था आपका ये पूरा जो गणित है, हाँ मैं गणित ठीक कर लेती हूँ। आप लोगों का तर्क क्या है कि 5:30 बजे और शाम 7:30 बजे के बीच में 65 लाख वोटों का अंतर आ गया, राइट? अब फैक्ट क्या है लिखिए आप, कैलकुलेटर है आपका, खोलिए। है आपके पास मोबाइल फोन में कैलकुलेटर है, खोलिए आप, खोलिए। मुझे पता है कि दिमाग से आपका इतना स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। वो तो मुझे पता है। सवाल पोलिंग स्टेशन कितने हैं सर? 1,04,27 कितने पोलिंग स्टेशन है सर महाराष्ट्र में? रिपीट आफ्टर मी, 1,04,27। ऑल राइट, तो 65 लाख जो है उसको आप डिवाइड कर दीजिए, इससे कितना आ जाएगा?
जवाब दे दूं? पर बूथ कितना आ जाएगा जवाब सर? दे दूं? डिवाइड किया आपने तो कितना आ जाएगा? अरे मैं जवाब पर दे बूथ दूं? अरे सुन तो, मुझे 64.7 आ रहा है बोलने ना दीजिए ना, ना। अभी मेरा गणित अरे- पूरा नहीं हुआ, आपके गणित को मैंने सुना सर। अब मेरे हाँ, गणित को हाँ, आप देख बिल्कुल लीजिए। गणित कीजिए। और इट्स नॉट माय गणित सर, यही तो ये दिक्कत ओवरऑल है। है, ठीक है। गणित अब चुनाव को एक करना चाहिए, आपने गणित आप बताया कर कि रहे हैं। एक वोट में समय कितना लगता है, क्या बताया आपने अनुराग जी? अभी कितना टाइम लगता है एक वोट में? 2 से 3 मिनट, 3 हाँ, मिनट। ऑल राइट 2 से 3 मिनट। एक वोट में 2 से समय 3 लगता मिनट, है 2 से 3 3 मिनट, चलिए। मिनट, ठीक है। मतलब हाँ। 1 घंटे में कम से कम हाँ। कितने वोट पड़ गए सर? कितने पड़े? आप ही बताइए ना, आप ही बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। 1 घंटे में मैंने तो उठा दिया सवाल अगर कि एक वोट में समय लग रहा है 2 से 58.2% 3 मिनट, कैसे हो गए? तो 1 घंटे में कम से कम 30 वोट पड़े, हाँ। है ना? 2 घंटे में 60 से लेकर 65 तक वोट पड़ गए, राइट? और जब आपने पहले डिवाइड किया, पहले वाला भाई चैप्टर लेकर आइए, पहले वाला। अब जवाब दे दूं? पहले और आगे आइए। जवाब दे दूं? हाँ, ये कुल पोलिंग स्टेशन वाला जो गणित आपको करके दिखाया था, 1,04,27 बटा, अगर आप करेंगे मतलब 65 लाख को डिवाइड करेंगे 1,04,27 में, तो कितना आ जाएगा? 64.7। एक जवाब बूथ दे पर दूं? 64 वोट पड़ गए। जवाब दे दूं? हाँ, जवाब दे दूं आपको? देखिए, सवाल जिस तरह से आपने जो कैलकुलेशन किया है ना, आपने इतना उस तरह से कैलकुलेट किया जिससे कि आप जस्टिफाई कर दो। क्या आप इस बात का विश्वास करती हैं कि लगातार जो पूरे दिन वोटिंग होती है, अचानक 8% वोट बढ़ेगा 1-2 घंटे में, उसके पहले कोई वोट पड़ेगा नहीं? एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे अब आप बोलने ही नहीं दोगे। आप दिक्कत तो ये है कि आपको प्रूफ करना है कि भारतीय जनता पार्टी सही कह रही है। अरे आप तो हम लोग के साथ खड़े हुई मुझे बोलने तो दीजिए ना, मुझे आप ही के साथ बोलने खड़ी दीजिए। हुई हो, आप ही आपने के नंबर कहा लेकर कि प्रत्येक कैलकुलेट किए बूथ हैं में सर। 30 What are से you 40, saying? अरे बोलने तो दो। अरे कैलकुलेट मैंने देख लिया आपका कैलकुलेशन, मुझे बोलने दीजिए। आपने कहा ये कोई जरूरी नहीं होता है कि एक बूथ में, हर बूथ में 40 वोट पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ये आपने कैलकुलेट कैसे कर दिया कि हर बूथ में 40 वोट पड़ जाएंगे 1 घंटे के अंदर में? ऐसा तो कोई गारंटी होती नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये सवाल उठ रहा था, मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट बात सुनिए। जब ये सवाल उठता है, एक मिनट सुनिए, जब ये सवाल उठ रहा है बार बार, तो चुनाव की जिम्मेदारी बनती है कि जो अविश्वसनीयता फैल रही है इसको दुरुस्त करना, इसका जवाब देना कि नहीं इस तरह से हो सकता है। आपको नहीं समझा सकती हूँ, मैंने मैथ्स के हिसाब से समझा मुझे दिया। मत और समझाइए आपने अच्छा खासा टाइम लिया सर। उधर चुनाव जो है बहुत स्ट्रांगली आप लड़े नहीं, फिर भी अब शहजाद पुना वाला को मौका दे रही हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आपने जो सवाल कहे हैं उसको मैं धता साबित नहीं कर रही हूँ, उन सवालों का जवाब मांग रही हूँ। शहजाद पुना वाला जवाब देंगे। जी रूबिका, मैंने बिल्कुल शांति से बातें सुनी है, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, इसीलिए मुझे 30 सेकंड का अवसर दिया जाए। पहले तो रूबिका जी, मुझे लगा अनुराग जी आज डिबेट में बहुत गुस्सा होंगे, क्योंकि शुरुआत में वरुण पुरोहित ने बोला इमरजेंसी तो बहुत खुशी का समय था। मतलब मुलायम सिंह यादव जी को 19 महीने इंदिरा जी ने जेल में डाल दिया था, वो खुशी का समय था क्या? पहले हम तो मुलायम जी को पद्मा अवार्ड भी दिए। प्लीज सर, मैंने बीच में नहीं बोला। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नहीं रूबिका, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। दिस इज नॉट द रूबिका, दिस इज नॉट द वे वी कैन। अनुराग जी प्लीज, रूबिका, दिस इज नॉट द वे टू डू द डिबेट। आई विल नॉट अलाउ यू सर। रूबिका, अगर ऐसी डिबेट करनी है तो प्लीज मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी। उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगी। रूबिका जी, जब कहा जा रहा है कि ये खुशी का समय था, तो क्या खुशी खुशी लालू जी ने अपनी बेटी का नाम, सबसे प्यारी बेटी का नाम मीसा रखा था क्या? क्या खुशी से 1.5 लाख लोगों को जेल में ठूसा था क्या? क्या खुशी का मौका था? 1.5 करोड़ लोगों की नसबंदी की गई थी, जिसमें बहुत सारे मुसलमान और दलित लोग थे। क्या खुशी का मौका था कि एचआर खन्ना के साथ क्या किया गया जुडिशरी में, और कमिटेड जुडिशरी बनाया और 250 जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया? तो कम से कम मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी को इस पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी। बाला साहब ठाकरे जी ने समर्थन किया था। हाँ, मैं आ रहा हूं ना रूबिका। देखिए, मैं डिबेट के पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूं। आप मेरा जानते हैं ट्रेडिशन ऑफ डिबेट, प्लीज लेट मी आंसर। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं। दूसरा पॉइंट ये है रूबिका जी, हम और आप गणित करके क्यों बता रहे भाई? ये अभी कल ही पिटीशन गई है इस विषय पर कि भाई 5-6 बजे के बाद जो वोटिंग हुई वो गलत है, इतनी वोटिंग कैसे हो गई, फर्जी वोट जोड़े गए हैं, सब कुछ गलत है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, कॉस्ट लगाते लगाते रोका है। अनुराग भदौरिया संविधान के जो बड़े रक्षक है, उनको हाई कोर्ट पे भी भरोसा नहीं। चलिए, रूबिका की मैथ्स पर भरोसा नहीं। नहीं, मुझे तो भरोसा कैसे होगा? आप तो जीरो वाले हैं, न्यायपालिका भरोसा जीरो ही मिलता है आपको। कहां आपको कौन सा नंबर चलेगा? बात नहीं कहेगा। आप बताइए ना, हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं है। सरकार हाई कोर्ट नहीं है।
सरकार और से आखिरी सवाल बात, पूछना अरे मेरी भाई, जिम्मेदारी काहे बनती आप है। इतना सरकार चीख का अगर पड़ते गलत हो? दिखाई देगा तो हम पूछेंगे। मैं आपको अगर दस अगर सेकंड न्याय दूंगी पालिका बदल का के हम लिए, चाहे अनुराग तो हम जी। न्याय पालिका का सम्मान मैं करते फिर हैं। आपसे लेकिन आप मैं ये कैसे आपसे कर रिक्वेस्ट सकते कर रही हो? हूँ, आप कैसे दर्शकों को अच्छा, पसंद अनुराग जी, नहीं हम आता है, विपक्ष ये की आप भूमिका बात निभाएंगे। समझिए। अगर गलत दिखाई देगा तो हमें अनुराग सवाल जी, पूछना है। सुनने का मादा भी लास्ट रखिए। स्टेटमेंट कर रहा हूं। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी, लास्ट दर्शकों स्टेटमेंट को दे रहा हूं, नहीं उसके बाद पसंद आप आता बोलिए, है, पूरा तू बोलते मैं हैं। नहीं पसंद एक आती लाइन है। और जोड़ रहा हूं। मैं आपको मौका दूंगी, एक 20 लाइन सेकंड और आई विल गिव इट टू केवल यू लास्ट सर। लाइन। 5 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए शहजाद। लास्ट लाइन। और अनुराग, मेरे बड़े भाई से मेरा सवाल है, अनुराग जी, बीजेपी और रूबिका को छोड़ दीजिए। ओमर अब्दुल्ला ने बोला कि ये एटीट्यूड है ना कि जीते तो ठीक, हारे तो खराब, ये स्वीकार्य नहीं है, राहुल गांधी गलत है। डू यू ऑल एग्री राइट, विद दिस? ऑल राइट। आप अनुराग भदौरिया 10 सेकंड और उसके बाद शाइना एनसी। और मैंने आनंद तब भी दुबे जी बोला और था, वरुण पुरोहित। मैंने तब भी बोल देखिए, मैंने तब भी बोला था, आज ही बोल रहा हूं। हम यहाँ पे 43 सीटें जीत के आए हैं, उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, क्योंकि हम नहीं मानते जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसका दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है और ठीक है, चुनाव अनुराग जी, आयोग ये पे बात सही प्रश्न है उठ रहा है। आपकी। ये ये जिम्मेदारी बात सही है चुनाव की आपकी भी बड़ी बनती कि है। आप सरकार बड़ी को जीत बड़ी हासिल बनती है। करने के हुआ। बाद कम आप जम्मू कश्मीर में गलत हुआ। निष्पक्षता को आपने अपनी जम्मू कश्मीर झारखंड गलत था। निष्पक्षता को साबित कीजिए। जम्मू ये भी कश्मीर बहुत झारखंड जिम्मेदारी गलत था बनती है। क्या? लेकिन हम जीत के भी उस पर नहीं, सवाल नहीं, में पर गलत शहजाद चुनाव हुआ पूनावाला क्या? एक बात क्लियर कर देती हम हूँ। जीत के- अनुराग जीत के भी भदौरिया जो सवाल ये उठा बात रहे कह रहे हैं, ये बात तो सही है। अखिलेश यादव बड़े जीत भी लेकर आए, तब भी उन्होंने कहा कि मैं जीता हूं, अच्छा खासा मेरे पास वोट एक आया, वाक्य उसके में बोलता बावजूद मैं ईवीएम पर भरोसा नहीं करता। सो ही इज एक नॉट वाक्य वन। देखा है चंडीगढ़ लेकिन में ये मेयर वो को चुनाव हाँ, तो ये में। वो पार्टी नहीं है जो एक कहती वाक्य। है हमने कि जीते चंडीगढ़ तो में हम, मेयर हारे को तो होते हुए ईवीएम। देखा है। वो कैसे वो वोट इनका की स्टैंड चोरी नहीं होती बदला है। है, सो आई विल गिव एक इट टू वाक्य अनुराग का जवाब। भदौरिया एंड हिज पार्टी। एक आनंद दुबे जी वाक्य कुछ का। कहना चाह रहे हैं और उसके बाद में आते हैं। एक आनंद वाक्य दुबे का जी। जवाब। एक सेकंड, एक वाक्य का नहीं, जवाब। नहीं, रुबिका जी, नहीं, एक वाक्य रुबिका जी, बोलूं? मैं ये कहना चाहता हूं। आपने मुझसे बोला है, एक वाक्य तीन और बोलिए। मेहमान, तीन और मेहमान, प्लीज एक सेकंड, आनंद दुबे जी। रूबिका जी, एक सेकंड। मैं ये हमने कहना मेयर चाहता हो गया हूं भाई। हाँ। कि हार और जीत का प्रश्न नहीं है, हार जीत से कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र के एक जिला है सोलापुर, वहां एक गांव है मार्कड़वाड़ी, वहां पर जब चुनाव हुआ तो वहां जीते महाविकास आघाड़ी के नेता, लेकिन पूरा गांव सड़क पर आकर ये कहने लगा कि हमने हमारा विधायक जिताया है, फिर भी हम विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी को ज्यादा वोट कैसे मिल गए जबकि पूरा गांव महाविकास आघाड़ी के साथ था। इसको कहते हैं सवाल। इस सवाल का जवाब आज तक कोई दे नहीं पाया। अरे आप कल कब दे तक दिया भागेंगे जवाब। भाई? अगर गांव का गांव सड़क पर आकर, देखिए हम आदर करते हैं इस कोर्ट का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सवाल पूछना बंद कर दें। 1000 बार गिरेंगे, 1000 बार उठेंगे। अरे भाई, अगर एक बार याचिका खारिज हो गई तो क्या हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे? फिर तैयारी करेंगे, सर, फिर पर अच्छे कोर्ट के पेपर्स साथ आप जोड़ेंगे, ऐसा नहीं अच्छे कर तथ्य सकते हैं जोड़ेंगे, ना। फिर जाएंगे कोर्ट हाँ, महोदय ठीक है, के फिर पास। जाइएगा। ये तो आप भाई, आपका हक है। शाइना एनसी, ये क्या है कि वो गिरते रहेंगे तो उठेंगे नहीं क्या? हाँ, देखिए रूबिका जी, इतना हंसी आता है इस कुबाटा सेना के ऊपर। वो बोलते हैं पूरा गांव ने उनको वोट दिया। अरे पहले तो आनंद जी, जो जीता वही सिकंदर। यही है सीक्रेट बैलेट और प्रजातंत्र लोकतंत्र की खूबी। आप जब रोहित पवार जीतते हैं तो मतलब आप कुछ चोरी नहीं करके बोलते जीते हैं। तो भी सिकंदर, जहां इलेक्शन कहीं डाका कमीशन- डाल के एक जीते तो भी मिनट, सिकंदर, जब इलेक्शन कहीं भ्रष्टाचार कमीशन- करके जीते तो अरे भी सिकंदर। सर, प्लीज। क्या जमाना था आनंद जी, आप पंडित तो नहीं अटल बोलिए, बिहारी वाजपेयी जी ने प्लीज, कहा था आनंद जी, चिमटे ऐसे से आप नहीं तो नहीं छूंगा। बोलते हैं बीच में। पंडित कोई अटल बिहारी इंटरप्ट आनंद जी, वाजपेयी ऐसे आप बीच में नहीं बोलते, आप क्यों कर रहे हैं? लेकिन ये कैसी, नहीं, आपकी पूरी ये बात चरित्र सुनी ना पर- शाइना ये एनसी ने। चरित्र पर शाइना सवाल एनसी, उठा रही है पार्टी के। 10 सेकंड्स मैम, ये प्लीज। पार्टी जब- के चरित्र पर सवाल उठा रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। जब इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि हैकेथॉन में हर एक पार्टी को मौजूद होना चाहिए, जहां आप आइए, आपके पोलिंग बूथ अपॉइंटेड एजेंट्स जो कांग्रेस पार्टी के थे वो 28,000 है रूबिका जी। मुझे बताएं, तब आपको कोई आपत्ति नहीं, आपने कोई लीगल रिकॉर्ड्स नहीं लिया, कोई कंप्लेंट नहीं फाइल किया, कोई क्वेश्चंस नहीं की वोटर प्राइवेसी को लेके। अचानक से सवाल, यही तो शाइना जी, यही तो आज की तारीख में सवाल है ना कि चुनाव आयोग कह रहा है कि बिहार का इलेक्शन, आओ बैठो अक्रॉस द टेबल और बात करते हैं, लेकिन जब बुलाया जाता है तो कोई जाता नहीं है। ऐसा क्यों? और फिर जनता देख रही है ना, समझ में तो आता ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ 18 इंडिया में ये गूंज आप देख रहे थे। यूट्यूब पर भी लगातार आपके मैसेजेस हमें प्राप्त होते रहते हैं, कई सवाल भी आते हैं जो हम पूछते रहते हैं। लगातार ये दोस्ती बनाए रखिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ 18 इंडिया।